हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि चिंगमिंग एकेडमी और सिक एकेडमी के बीच फाइट हो रहा था और लुओ चैन और यूहाओ मिलके तो उन लोगों को एक ही अटैक में हरा देता है, जिससे कि सिक एकेडमी इस मैच को जीत जाता है। और फिर हम लोग अगले सीन में जू सैंसी को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि सिजलिन के लौटने के बाद हम लोग तो फाइनल में बहुत ही आराम से ही पहुंच जाएंगे। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर जियाओ, काइतू और नानान भी आ जाता है और नानान को देख के तो जू सैंसी कहने लगता है कि अनफॉर्चुनेटली नानान तो मेरा गुड लुक को एरिना में देख ही नहीं पाया। और उसके ऐसे बात को सुन के नानान तो उसे चेयर से गिरा देता है, जिसे देख के कि जियाओ हंसने लगता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर यूहाओ और रोंगडोंग भी चला आया था। और फिर यूहाओ कहने लगता है कि मैं तो लेवल 28 पर आ चुका हूँ, जबकि वांगडोंग लेवल 32 की और जियाओ जियाओ तो लेवल 30 में आ चुका है। और ये देख के वो लोग बहुत ही खुश हो रहे थे। पर तभी यहाँ पर टीचर जाबा और माँ जियाओ भी चला आता है। और फिर टीचर जाबा कहने लगता है कि तुम लोग 16 ओपोनेंट में से 8 रैंक को हासिल कर चुके हो और तुम्हारा अगला ओपोनेंट डाउलिन एकेडमी होने वाली है, जिसमें कि 3 स्पिरिट किंग है और 2 स्पिरिट सेक्ट में। और तो और उन लोगों के पास बहुत ही अच्छा स्पिरिट गाइडिंग टूल भी होगा। और फिर ऊपर से किंग ने तो फाइनल राउंड के सिस्टम को ही बदल दिया, ताकि इस तरह से वो पता लगा पाए कि किस टीम के पास कितनी एबिलिटीज है। इसलिए फाइनल में जाने से पहले हर टीम को 3 प्राइवेट टीम मैच को खेलना पड़ेगा और इस दौरान तो बहुत सारा टीम एलिमिनेट भी हो जाएगा। पर वांगडोंग कहता है कि ये सिस्टम बदलने के पीछे का कारण है वो लोग चाहते हैं कि और भी ज्यादा टिकट्स बेचें। और फिर टीचर जावा कहने लगता है कि पिछले दिन तो हम लोगों ने एक ऑक्शन को मिस कर दिया, जिसके कारण हम लोगों को बहुत ही लॉस हुआ। और फिर तभी हम देखते हैं कि किंग का एक आदमी वहाँ पर आता है और वो कहने लगता है कि पिछले दिन की ऑक्शन को कैंसिल कर दिया गया है, जिसके कारण वो ऑक्शन आज रात को होने वाला है। और इसे सुन के तो जू सैंसी बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहने लगता है ये तो हमारा लक का कमाल है। और फिर अगले सीन में हमें ऑक्शन को दिखाया जाता है, जहां पर कि एक 8 लेवल का टाइगर स्पिरिट रिफाइनर नाइफ को दिखाया जा रहा था और बेबे तो उसे खरीदना चाह रहा था, पर टीचर जाबा उसे मना कर देता है और वो कहने लगता है कि इसके बाद एक स्पिरिट मिसाइल आने वाला है, जो कि बहुत ही खतरनाक पावर की है, इसलिए तुम अपने पैसे को ऐसे खर्च मत करो। पर वो कहने लगता है कि मैं तो बेहुआ किसान हूँ, इसलिए मैं शायद इसे पे कर सकता हूँ, आप बस परमिशन दीजिए इसे पे करने के लिए। और फिर इसके बाद होस्ट तो वहाँ पर नेक्स्ट आइटम को ला रहा था, जिसे देखने के लिए सब लोग बेताब था। और फिर होस्ट वहाँ पर एक आइस स्पिरिट बोन को लाता है, जिसे देख के कि यूहाओ का बॉडी से बहुत ही खतरनाक आइस सौरा निकल रहा था। और फिर यूहाओ आइस किंग से पूछता है कि तुम इसे देख के इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। और फिर तभी आइस किंग कहता है कि ये बोन तो असल में हमारा फैमिली बोन है, जो कि ये लोग चुरा लेके आए हैं। और फिर होस्ट कहने लगता है कि ये लेफ्ट आर्म की आइस स्पिरिट बोन है, जो कि 50 साल की पुरानी है, पर ये 1 लाख साल पुरानी जितनी पावर को रिलीज कर सकता है। और ये कह के होस्ट तो उस बोन के बारे में और कुछ बताने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि यूहाओ अपने आइस किंग से कहता है कि तुम इतना पैनिक मत करो, मैं अपने रास्ते से इसे हैंडल करता हूँ। और फिर टीचर जाबा कहने लगता है कि ऐसा आइस बोन तो कहीं पर भी नहीं मिलता, इसलिए इसे पाने के लिए हर एकेडमी बहुत ही ज्यादा फाइट करेंगे। और फिर टीचर जाबा लुओ चैन और यूहाओ से कहता है कि तुम में से कौन जाना चाहेगा, पर उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए यूहाओ टीचर जाबा से कहता है क्या आप इस स्पिरिट बोन के ओनर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक लड़की प्रिंसेस के पास जाके उसके कान में कुछ धीरे से कहता है और उसके बाद प्रिंसेस यूहाओ और टीचर जाबा से मिलने के लिए आता है। और फिर प्रिंसेस उन सब से कहता है कि आप किस बेस पे कह सकते हैं कि हमारा स्पिरिट बोन के साथ कुछ प्रॉब्लम है। पर टीचर जाबा उससे कहता है कि आप बस इस लड़के को एक बार देखिए, जिसके पास की आइस प्रोटेक्टिव स्पिरिट है। और फिर हम देखते हैं कि यूहाओ अपने आइस पावर को उनके सामने शो करने लगता है और उसके ऐसी खतरनाक आइस पावर को देख के तो प्रिंसेस बहुत ही हैरान हो जाता है। और उसके बाद वो उन सब से कहता है कि आप लोग प्लीज यहाँ पर ही रुकिए, क्योंकि मैं इसके बारे में डिसीजन नहीं ले सकता। और फिर प्रिंसेस वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद वो तो प्रिंस को लेकर वहाँ पर ही चला आता है। और फिर प्रिंस आके वहाँ पर यूहाओ से कहता है कि अगर तुम स्पिरिट बोन को पाना चाहते हो तो फिर तुम्हें स्पिरिट कॉन्टेस्ट में जीतना पड़ेगा और उसके बाद ही हम प्राइस के तौर पे हम इसे आपको देंगे, इसलिए तुम इसे ले सकते हो या नहीं ये सिर्फ डिपेंड करता है तुम्हारे एबिलिटी के ऊपर। और ये कह के प्रिंस वहाँ से चला जाता है। और फिर ऑक्शन में हम देखते हैं कि और एक आइटम को पेश किया जा रहा था और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्पिरिट टूल को लाया जाता है, जो कि स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकती है और जो कि 9 लेवल के क्रिएटर्स ने बनाया है। और फिर इसे देख के काइतू कहने लगता है कि ये तो लेवल 9 की एक स्पिरिट टूल है, जिसकी पावर की लिमिटलेस है और ये तो बहुत ही अच्छे से काम करता है, जिसे कि लेवल 9 के स्पिरिट मास्टर ने बनाया हुआ है।
और फिर हम होंगचांग को देखते हैं जो कि कहता है कि ऐसा स्पिरिट टूल तो सिर्फ सन एंड मून एम्पायर सी बना सकती है। और फिर स्काई ड्रीम और आइस किंग इसे देख के कहने लगता है कि ये तो ऑक्शन करने का टूल नहीं है, तो फिर ये लोग यहाँ पर इसे ऑक्शन क्यों कर रहे हैं। और फिर हम होस्ट को देखते हैं जो कि इस टूल के बारे में बताने लगता है। वो कहने लगता है कि इस टूल में एक 1,00,000 साल पुरानी बीस्ट की पावर है जो कि गॉड लेवल की पावर को भी सील कर सकता है। और फिर उसकी ऐसी बात से तो सब लोग बहुत ही हैरान हो जाता है। और फिर होस्ट उसे 100 बिलियन गोल्ड कॉइन्स से बेडिंग लगाना शुरू करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक एक करके उसका बेडिंग लग रहा था। और फिर यूहा उस टूल का बेडिंग 140 बिलियन गोल्ड कॉइन्स लगा देता है, पर होंगचांग उस टूल का बेडिंग 150 बिलियन गोल्ड कॉइन लगा देता है। और जिसके बाद की होस्ट उस बिडिंग को आगे और नहीं बढ़ा पाती और वो टूल होंगचांग की हो जाती है, जो देख के कि यूहाउ बहुत ही सैड हो जाता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ से माँ जियाओता उन सबको बुलाकर प्रैक्टिस करने के लिए लेकर चला जाता है। और फिर उसके बाद ऑक्शन खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद हम किंग को देखते हैं जो कि प्रिंसेस से कहता है कि मैं उस टूल को बेचकर बहुत ही गलती कर दिया है। और फिर किंग कहने लगता है कि मैं उस टूल को फिर से खरीद लूंगा, पर प्रिंसेस कहता है कि पर ऐसा कैसे होगा। और फिर किंग उसे बताने लगता है कि मैं कुछ भी करके उस टूल को फिर से खरीदना चाहता हूँ ताकि वो हमारा डिफेंसिव में बहुत ही काम आए। और फिर हम अगले सीन में फाइटिंग एरिना को देखते हैं जहाँ पर कि टीचर जबा अपने स्टूडेंट को सारे प्लान को समझा रहा था। और फिर वो बेबी से कहता है कि कल जो तुम टाइगर स्पिरिट रिफाइनर को खरीदे हो उसे आज यूज करना, पर दायुआंग कहता है कि उसको यूज करने की क्या जरूरत है। और फिर टीचर जाबा कहता है कि स्पिरिट एकेडमी का लीडर उसके पास बहुत ही खतरनाक बैम्बू पावर है, इसलिए उससे बचने के लिए तुम्हें इस टूल का जरूरत पड़ेगी। और फिर वो ऐसे ही उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा था। और फिर अगले सीन में हम एरिना में देखते हैं जहाँ पर कि टीचर जाबा ने उन सबको एरिना में भेज दिया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि दौलिंग के स्पिरिट मास्टर भी एरिना में चला आए थे। और फिर हम देखते हैं कि होस्ट उस फाइट को अनाउंस कर देता है। और मैच के शुरू होते ही ओपोनेंट टीम अपने पावर का यूज करते हुए वो लोग अपने चारों तरफ बैरियर क्रिएट कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि शेक एकेडमी भी रेडी हो गया था फाइटिंग के लिए। और उसके बाद यूहाओ अपना सोल डिटेक्शन एंड शेयरिंग पावर के जरिए अपने टीममेट को अपनी पावर शेयर कर देती है, जिसके कारण वो सब देख पा रही थी कि सील के उस पार वो लोग क्या कर रहे थे। और फिर हम सील के अंदर देखते हैं कि वो ऑपोजिट टीम तो एक बहुत ही बड़ा स्पिरिट गाइडिंग टूल को बनाने में लग गया था। और इसे देख के जू सेंसी अपने पोजीशन चेंज की स्किल को यूज करते हुए उसके लीडर के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर लेता है। और इस तरह से तो जू सेंसी अपने ऑपोजिट टीम के बिल्कुल बीच ही चला गया था और ऑपोजिट टीम के लीडर शेक एकेडमी के बीच चला आया था। और ये देख के तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। पर दूसरी तरफ तो जू सेंसी के ऊपर ऑपोजिट टीम अटैक करना शुरू कर दिया था और उसे देख के जू सेंसी अपने शील्ड के पावर को यूज करने लग गया था। और फिर हम बाहर ऑपोजिट टीम के लीडर को देखते हैं जो कि पूरा एरिना में बैम्बू के पेड़ को बना दिया था, जिससे कि वो एरिना एक जंगल की तरह लग रहा था। और वो शेक एकेडमी वाले सब लोग अलग अलग हो गए थे। और फिर उसके बाद वो उस सब पर अटैक करना शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि इस तरह से उन लोगों के बीच एक बहुत शानदार फाइट शुरू हो गई थी। और फिर हम देखते हैं कि ऑपोजिट टीम का लीडर तो अपने बैम्बू के पावर को यूज करते हुए उन सबको बहुत ही कड़ी टक्कर दे रही थी। और उसकी ऐसी पावर को डिफीट करने के लिए शेक एकेडमी को तो बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और फिर हम देखते हैं कि आसपास की बैम्बू की मदद से दायुहांग अपनी टीम से बिछड़ गया था, जिसका फायदा उठा के वो लीडर दायुहांग पर अटैक करना शुरू कर दिया था। और फिर दूसरी तरफ हम सील के अंदर के सीन को देखते हैं जहाँ पर कि उन सब पर अटैक करने के बावजूद भी वो अपना स्पिरिट गाइडिंग टूल को बनाने में ही लगा हुआ था। और इधर दायुहांग तो बहुत ही गुस्सा हो गया था। और फिर हम माँ जियाओताओ को देखते हैं जिसके पास की एक ओपोनेंट टीम के बंदा आया था जो कि आसपास से गायब होकर उस पर अटैक कर रहा था। और दूसरी तरफ वांगडोंग और यूहाओ को देखते हैं जिसके ऊपर वो अपोजिट टीम के लीडर एक बहुत बड़ा बैम्बू के साथ अटैक करना शुरू कर दिया था। और इस सब से तो दायुहांग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो अपना टाइगर स्पिरिट डिटेक्टर नाइफ को बाहर निकाल लेता है। और उसके बाद वो अपना एक ही झटके में वहाँ का सारा बैम्बू को काट देता है, जिसके बाद कि वो लीडर बहुत ही इंजर्ड हो जाता है। पर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का सील धीरे धीरे ओपन हो रहा था और उसके अंदर से बहुत बड़ा स्पिरिट गाइडिंग टूल बाहर आ रहा था। और इसे देख के तो यूहाओ और जियाओ जियाओ बहुत ही हैरान हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उस स्पिरिट गाइडिंग टूल को अटैक करने के लिए तैयार कर रहे हैं। और इसे देख के माँ जियाओ तो अपने फायर फिनिक्स को बाहर निकाल लेता है और वो अपने फायर फिनिक्स की मदद से उस स्पिरिट गाइडिंग टूल के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो स्पिरिट गाइडिंग टूल टूट के चूर चूर होकर पूरा एरिना में बिखर जाता है। और ये देख के तो पूरा ऑडियंस बहुत ही हैरान हो जाता है। और इससे तो शेक एकेडमी बहुत ही खुश हो रहा था, पर माँ जियाओ तो फिर भी उसकी ऑपोजिट टीम की तरफ बढ़ रहा था। और फिर
होस्ट कहने लगता है कि शेख एकेडमी जीत गए हैं और एक है कि वो शेख एकेडमी को रुक जाने के लिए कहता है। और फिर हम टीचर जाबा को देखते हैं जो कि माँ जियाओदाओ को वहीं पर रुक जाने के लिए कह रहा था, पर माँ जियाओदाओ नहीं सुन रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल